तो मैं बोला मेरा बेटी ही इतना बड़ा है 4.5 फुट का, और उसका उंगली से पहचान लिया उसका यार, उसका जो बांगड़ी में खरीदा था उधर तो बांगड़ी है वही बांगड़ी, और उसका एक नकली दांत लगाया है, फिक्स लगा दिया है। तो दांत मैं बोला फिक्स दांत लगाया है, नकली दांत भी है। तो मीडिया वाला को वो बोला, मीडिया वाला बोल उसको एक नकली दांत, बोले सर मेरा बेटी को मैं नकली दांत लगवाया है। हम लोग को खुद लग रहा था कि वो भागेगी नहीं, एक बच्चा छोड़ के वो बोलती थी। उसका हस्बैंड तो 9 महीना से गायब थे। नहीं बताया, यही बच्चा है ना? इसका हस्बैंड 9 महीना से गायब नहीं छोड़ती, हमेशा कॉल करता था, गाली से ही बात करता था। मैं अपना लड़की को रोज उठती थी सुबह तो फोन लगाती थी, तो एक बार फोन लगाई तो फोन नहीं उठाया। तो मैं जब 2 बजे का टाइम था, 2:30 बजे, तो 2:30 बजे मैं क्या बोला उसको, उसका फोन किया लड़की को, तो मोबाइल स्विच ऑफ था उसका। अब उसका देवरानी के पास लगाया फ़ोन, तो देवरानी बोला बोल गया डॉक्टर के पास। तब मैं बोला क्या डॉक्टर के पास से घर से आएगा ना तो मेरा लड़की से बात करवाना था। कहता ठीक है। तो मैं अपना लड़की को कल कहाँ गया, कल मैं नहीं करूँगी फ़ोन, तू ही करना फ़ोन। उसका देवरानी को बोल ठीक है मैं बताऊँगी। तब 3 बजे के टाइम में उसका देवरानी फ़ोन किया, बोल तुम्हारा बेटी कहाँ भाग गया। बोले कैसे भागेगा मेरा बेटी। और उसका सास बोलने लगी, बोल मैं डॉक्टर के पास गया था, मंसूर आलम थे, तो तुम्हारा बेटी बोला मैं क्षितिज जा रहा हूँ, मेरा दादाजी का बुखार लगा है। तो मैं बोला क्या दादाजी के पास अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम साथ जाता ना उसके पास। तो बोला बोल नहीं, मैं नहीं बोला उसको, मैं बोला बस रुको मैं भी जाऊँगा। और फिर मैं बोला उसको कहलिए सर देखो समझी, तू हमको क्यों नहीं बताया, जब मेरा लड़की जा रहा था तो उस टाइम में मेरा लड़की से बात करवाना चाहिए। तो मेरा वो बोला बोल मैं नहीं मालूम, तुम्हारा बेटी भाग गया। पहले नहीं, तुमको गार्जियन समझ के मैं दिया हूँ, तो मैं आप ही को पकड़ेगा ना, तो मेरा कोई भी रहेगा तो गार्जियन को पकड़ेगा ना, तो उसके साथ में क्यों नहीं गया। डॉक्टर के पास नहीं रहना चाहिए तुमको ना, अब मेरा बेटी साथ में जाना चाहिए। तो वही इतना ही बात बोला। कैसे पता चला आपको कि आपकी बेटी मतलब इस तरह का हालत हो गया है? उसका देवरानी बोला बोल गया है कुछ कपड़ा खरीदने के लिए, और लड़का को उल्टी मैदान जब होता था ना तो गिर जाता था, तो लड़का को दवा दिलाने गया और लड़की को कुछ सामान खरीद। आपको कैसे पता चला कि हमारी बेटी की मृत्यु हो गई है? आपकी बेटी जो मृत्यु हो गई कैसे पता चला आपको? किसके मैं नहीं मालूम है। मैं जब आया ना गाँव बम्बई से आया तब वो देखा मोबाइल में, तब बोला मेरा देवर फ़ोन किया था, तो मेरा देवर बोला बल जाके एक बार लाश के देख लो है क्या नहीं है। तो मैं जैसा आदमी बता रहा था तो मैं बोला मेरा बेटी ही इतना बड़ा है 4.5 फुट का, और उसका उंगली से पहचान लिया उसका यार, उसका जो बांगड़ी में खरीदा था उधर तो बांगड़ी है वही बांगड़ी, और उसका एक नकली दांत लगाया है, फिक्स लगा दिया है। तो दांत मैं बोला फिक्स दांत लगाया है, नकली दांत भी है। तो मीडिया वाला को वो बोला, मीडिया वाला बोल इसको एक नकली दांत, बोले सर मेरा बेटी को मैं नकली दांत लगवाया है, 2-3 महीना हुआ, 3 महीना हुआ है दांत लगाने। वही मैं उसको बोला, बस बोला बोल दहेज उसका जान से मार दूंगी, जहिया मारूंगी तुमको जान से मारूंगी। और उसका आदमी बोला कुत्ता के जिंदगी तुमको मारूंगी, जब मारूंगी कुत्ता के जिंदगी। लड़ाई झगड़ा चलते रहता? हाँ चलते रहता। लड़की को ताला बंद करके अंदर में और चला जाता था, इसरी डुमरी गिरिडी भी चला जाता था। किसका बारी लिया है एक तो उसी का केस लड़का, उनको नहीं मालूम। और दहेज देगा, गाड़ी वगैरह काम देगा, एक तो बेटा विकलांग है, चल नहीं पाता है, कहाँ से देगा? दहेज नहीं दे इसलिए उसको जला उला के फेंक दिया मार। गरीब ने कहाँ देगा हमारा बेटी को? कौन है आप? कौन है आप? हम उसका फूफू है, उसका फूफू है हम, मेरा आदमी का फूफू। मेरी बहन भी एक बार बताई थी कि दीदी ऐसा ऐसा लड़ाई हुआ है, और मेरी सास बोलती है क्या तुझे मार के मैं जेल ही खटूंगी, तुम्हारा जिंदगी में छीन लूंगी, तुम्हारा खुशी, चाहे मैं जेल खटूंगी तुम्हें जीने ही नहीं दूंगी। ऐसे ऐसे बोल के मेरे पास रोज कॉल करती थी मेरी बहन।
एक बार अचानक पता चला कि बुधवार को कॉल ही नहीं लग रहा था 10 बजे से मेरी बहन के पास। कितने दिनों के बाद पता चला कि आपकी बहन का मृत्यु हो गया? बस मृत्यु नहीं, मृत्यु वाला पता नहीं, उन लोग बोल दिए कि भाग गए, तो ये वाला कंफर्म नहीं पता था कि लड़की कहाँ। भागने के दरमियान में जब पता चला कि भाग गई, उसके दरमियान में आपको पता कैसे चला कि पता चला? हम लोग को खुद लग रहा था कि वो भागेगी नहीं, एक बच्चा छोड़ के वो बोलती थी। उसका हस्बैंड तो 9 महीना से गायब थे। नहीं बताया। यही बच्चा है ना? इसका हस्बैंड 9 महीना से गायब नहीं छोड़ती, हमेशा कॉल करता था, गाली से ही बात करता था, बोलता था मैं तेरे को नौकरानी बना के घर में रखूंगा और तुम्हें खुशी से कभी जीने नहीं दूंगा। और उसका पति बोला, लड़की जो जिससे शादी किया है उसका हस्बैंड, वो लड़की भी कॉल करके और बात की है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग पूरा है मेरी बहन और वो लड़की का, व्हाट्सएप भी सब फोटो वोटो हम लोग सब रखे हैं। वही वाला सब बताए कि बोल मेरा हस्बैंड शादी कर लिया दीदी, तो मैं क्या देख के रहूंगी, मैं बेटा देख के ही रहूंगी उसके घर में। बोलती थी हम लोग की बहन वहाँ पे मत रहे, क्या क्यों उसका जिंदगी जहन्नम वाला जिंदगी जिएगी तू? नहीं, नहीं मेरा बेटा है, मैं बेटा देख के इसको छोड़ के मैं कहाँ जा पाऊंगी, मैं इसको छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। एक ही बच्चा है, लड़का है रे। कैसे कोई बच्चा को अपना छोड़ के चली जाएगी? हम लोग को तो कभी नहीं लग रहा था कि बच्चा छोड़ के हो जाएगी, एक पल नहीं छोड़ती थी अपने बच्चे को। और वो आज 9 महीना से उसका हस्बैंड नहीं है, तो बच्चे को ही देख के रह रही थी 6 महीना से यहाँ। जून से बात नहीं किया है वो, जून से लड़का मेरा लड़की से बातें नहीं किया। और जब मेरा लड़की की अम्मी, तो मेरा सास से मेरा आदमी बात करता है और मेरा से बात नहीं करता है। तो मैं बोला इसका बाप अपना आदमी को बोल देखो ना, मुखिया को और सदर साहब को बता दो ना, वो लोग कसूर डांटेगा, मेरा लड़की से बात करेगा। तो बोला जब मेरा आदमी फ़ोन किया सदर साहब, सिक्योरिटी सदर और मुखिया को बोला, तो वो लोग क्या बोला नहीं मालूम उनको। तो बोला मेरा लड़की को फोन करने लगा और खाली गंदा गाली देने लगा।